हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एक टॉपिक सजीव एवं निर्जीव में अंतर स्पष्ट करेंगे और बिल्कुल वो सारे अंतर स्पष्ट करेंगे जो आपने पहले भी पढ़ा है, जो आपको 10th क्लास में पढ़ना है। बिल्कुल मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए टॉपिक स्पेस अच्छा है, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, सजीव और निर्जीव। सजीव सजीव को इंग्लिश में कहते हैं लिविंग थिंग्स और निर्जीव को इंग्लिश में कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो सजीव की सबसे पहले जब बात करें तो आता है कि सजीव को भोजन कौमा वायु। सजीव को जो होती है भोजन, वायु और जल की आवश्यकता होती है। सजीव को भोजन, वायु, जल की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीव को भोजन, जल, वायु की आवश्यकता नहीं होती है। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा और एक एग्जाम्पल्स ऐसा बताऊंगा जिसको ना सजीव में रखा जाता है ना निर्जीव में रखा। सजीव जो है वृद्धि करता है। वृद्धि मतलब बढ़ता है। जैसे पेड़ पौधा सजीव है तो बढ़ता है, हम लोग सजीव है तो हम लोग बढ़ते हैं। गाय भैंस के बच्चा छोटा सा रहता है, वो भी सजीव है, वो भी बढ़ता है। गाय भैंस भी किसी दिन बच्चा रहा होगा, वो भी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि वो सजीव है, लिविंग थिंग्स है। लेकिन मान लीजिए ये मार्कर है मेरा, ये ये अगर इसको आज इतना बड़ा है तो 2 साल बाद भी अगर हम इसको देखेंगे तो इतना ही बड़ा रहेगा। 2 साल बाद इतना बड़ा नहीं हो जाएगा। तो ये क्या है, ये न बढ़ रहा है न खा पी रहा है। इसका मतलब है ये निर्जीव है। सजीव वृद्धि करते हैं, निर्जीव वृद्धि नहीं करता है। उसके बाद है सजीव जनन भी करते हैं। जनन मतलब अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। निर्जीव जो है जनन नहीं करते हैं। सजीव की जो कोशिका की बनावट और इसके बॉडी की जो बनावट होती है वो एक जटिल होता है। जैसे हम लोग का यहाँ नाक है, कान है, आँख है, मुंह है, दांत है, जीभ है और अंदर बहुत सारा फूड पाइप है, विन पाइप है, ऐसे करके स्टोमक है। बहुत सारे अंग है जो एक जटिल प्रक्रिया द्वारा बना हुआ है। लेकिन सर इसका जो होता है बिल्कुल साधारण प्रक्रिया द्वारा निर्जीव द्वारा बना होता है। या ये कह सकते हैं कि इसमें जो होता है जटिल प्रक्रिया द्वारा यह नहीं बना होता है। ठीक है, सजीव जो है श्वसन भी करता है, लेकिन निर्जीव जो है श्वसन नहीं करता है। तो इस तरीके से आपके 5 एग्जाम्पल हो गए। सजीव जो है गति करता है, निर्जीव जो है गति नहीं करता है। आपके दिमाग में यहाँ 2 चीज आएगा। पहला आएगा कि सर वायरस क्या होगा, सजीव या निर्जीव। तो देखिए, वायरस की बात की जाए तो मैं वायरस बताता हूँ। वायरस का हिंदी में विषाणु कहा जाता है। तो वायरस को सजीव या निर्जीव। तो देखिए, वायरस की बात है कि कोरोना वायरस है, वो किसी आदमी के बॉडी पे चल गया तो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता था। वहां हम कहेंगे सर वायरस तो फैल रहा था, इसका मतलब सजीव था। सर बिल्कुल सर, आपका भी बात सही। लेकिन एक वायरस मान लेते वही कोरोना वायरस कहीं रोड पर गिरा हुआ है, कहीं पे उसको कोई टच नहीं किया है, मतलब कोई उसको कारक एक जगह से दूसरे जगह ले जाके जा ले नहीं गया है, तो हम कहेंगे उतना ही जगह पर टिका हुआ है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहा है, मतलब ये क्या है, निर्जीव है। तो आप कहिएगा आप एक सिर्फ वायरस को सजीव निर्जीव में कैसे अंतर कर दिए। जी हाँ, बिल्कुल अभी आपके मैंने सामने किया है। तो ना वायरस को ना तो सजीव कह सकते हैं ना ही निर्जीव कह सकते हैं। या सजीव के साथ मिलता है तो सजीव जैसा व्यवहार, निर्जीव के साथ मिलता है तो निर्जीव जैसे व्यवहार। ठीक है, वायरस समझ गए। एक और चीज आएगा सर, पेड़ पौधा। सर पेड़ पौधा में ये बताइए, पेड़ पौधा तो गति नहीं करती है। तो देखिए, कुछ पेड़ पौधे गति नहीं करती है। मैं आपको बता दूं, छुई मुई के पत्ते आप जब देखे होंगे तो उसको जैसे ही टच करिएगा उसकी सारी पत्तियां आपस में सिकुड़ने लगती है, तो वहां पे हो गया गति। पेड़ पौधे में गति के कारण ही तो जड़ से ऊपर तक जहाँ खाना बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वहां तक जल पहुंचता है, वो भी तो एक प्रकार की गति ही है। तो पेड़ पौधा भी गति करता है। तो क्या हो गया, सजीव सजीव में आता है पेड़, ऑप्शन देख लीजिए, और पेड़ पौधा, गाय, जीव जंतु, ये सब क्या है, सजीव के अंदर आता है। निर्जीव में जैसे मार्कर, कॉपी, किताब, कलम, ये सब क्या होता है, निर्जीव के अंदर आ जाता है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप सजीव और निर्जीव में अंतर देख लिए। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल मैं 10 से 12 अंतर ऐसे लिखवाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साइंस का आधा पोर्शन आपका उसी से खत्म हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रहने देता हूं, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जाते जाते एक बात बता दूं मैं कि ये सजीव कोशिकाओं की बनी होती है और ये अणु का बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के 3 मौलिक इकाई है ना, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, जबकि ये कोशिकाओं की बनी होती है। थैंक यू वॉचिंग।